प्रशांत किशोर जी, आप तो बिहार से पलायन रोकने की बात करते थे और आप बिहार से कह रहे हैं कि 10,000 बच्चों को बाहर भेजेंगे। अगर इतने ही आपके सही मायने में बड़े बड़े लोगों से, उद्योगपतियों से कॉन्टैक्ट हैं तो उनको कहिए, प्रेरित करिए कि वो बिहार में उद्योग लगाएं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। आप जानते हैं कि बांकीपुर का उपचुनाव प्रशांत किशोर जीत गए और उसके बाद उन्होंने घोषणा की कि हम 11 अगस्त से बांकीपुर के अलग अलग वार्ड्स में घूमेंगे, वहां पर जाएंगे और लोगों से उनकी समस्याएं पूछेंगे। और ख़ास तौर पर ये कार्यक्रम उन्होंने इसलिए रखा ताकि वो बांकीपुर की जनता का आभार व्यक्त कर सकें कि उन्होंने प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी को बांकीपुर के उपचुनाव में जीत दिलाई है। इसी दौरान कल एक वीडियो सामने आया था जहां पर प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में वहाँ की जनता से ये कहा कि अगर आपको तकलीफ है, अगर आपको नौकरी नहीं है तो आप हमारे पास सीवी लेकर आइए, 10,000 युवाओं के नौकरी की व्यवस्था हम करेंगे। यानी कि प्रशांत किशोर ने ये कहा कि उनके जान पहचान के जो लोग हैं, चाहे वो उद्योग में हैं, अलग अलग विभागों में हैं, तो वो उनके पास सिफारिश लेकर जाएंगे और कोशिश करेंगे कि 10,000 युवाओं का प्लेसमेंट उनके यहाँ पर हो जाए। इस पर अब बीजेपी ने कटाक्ष किया है। बीजेपी ने कड़े सवाल किए हैं कि प्रशांत किशोर किस प्रकार की नौकरी की बात कर रहे हैं। एक ओर वो पलायन रोकने की बात करते हैं और दूसरी ओर इस प्रकार लोगों को बाहर भेजने की बात क्यों कर रहे हैं। इस विषय में बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। प्रशांत किशोर जी, आप तो बिहार से पलायन रोकने की बात करते थे और आप बिहार से कह रहे हैं कि 10,000 बच्चों को बाहर भेजेंगे। अगर इतने ही आपके सही मायने में बड़े बड़े लोगों से, उद्योगपतियों से कॉन्टैक्ट हैं तो उनको कहिए, प्रेरित करिए कि वो बिहार में उद्योग लगाएं। तब सही मायने में बिहार का विकास होगा। बिहार के युवाओं को 10,000 की नौकरी के लिए बिहार से पलायन कराने में बिहार का विकास नहीं है। बिहार सरकार तो इस प्रयास में लगी हुई है कि बिहार का औद्योगिकीकरण हो, बिहार में धंधे उद्योग लगे, जिससे बिहार के युवाओं को बिहार में ही नौकरी करने का अवसर मिले। और लगातार सरकार इस दिशा में प्रयासरत है, काम कर रही है। लगातार युवाओं को सरकार यहाँ नौकरी दे रही है। तो आप किस दिशा में बिहार को लेकर जाना चाहते हैं? आपको मालूम है बांकीपुर जनता का शिक्षा का स्तर क्या है? आप उनको 10,000 की नौकरी के लिए बाहर भेजने की बात कर रहे हैं। शर्म करिए। बांकीपुर जनता ने आपको विकास के लिए चुना है, थोक खोखले बयानबाजी के लिए नहीं। तो आपने नीरज कुमार को सुना। बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रशांत किशोर पर आए दिन हमलावर भी रहते हैं। आपने सुना उन्होंने क्या कुछ सवाल किए हैं। वो प्रशांत किशोर से सवाल कर रहे हैं कि आखिर आप किस प्रकार की नौकरी दिलवाने की बात कर रहे हैं। अगर आपकी पहचान इतनी ही बड़ी है उद्योगपतियों के बीच में, अगर आपकी पैठ इतनी बड़ी है तो आप उनसे कहिए कि उद्योग वो बिहार में लेकर आएँ और बिहार में उद्योग लगाएं। एक और आप बात करते हैं कि पलायन को रोकना है और दूसरी ओर आप कुछ पैसों की नौकरी के लिए लोगों को बाहर भेजने के लिए भी तैयार हैं। तरह तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर जिन्होंने वादा किया है कि 10,000 लोगों को वो नौकरियां दिलवाएंगे, देखना होगा कि ये कितने समय में होता है। दूसरी ओर बीजेपी, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो उद्योग लगाएं, हालांकि कुछ स्तर पर काम हो भी रहा है क्योंकि उनकी सरकार है और उन्होंने भी नौकरियों के लिए वादे किए थे, वो अब प्रशांत किशोर से सवाल कर रहे हैं कि आपको बांकीपुर की जनता ने विकास के लिए चुना है। अगर आपकी पहचान इतनी बड़ी है तो आप लोगों को बिहार लेकर आइए, जो यहाँ पर उद्योग लगाएं और रोजगार के अवसर पैदा करें। देखना होगा कि ये बहस कहाँ तक जाती है। हालांकि देखने वाली बात ये भी होगी कि प्रशांत किशोर जो निकले हैं बांकीपुर में अपने लोगों का धन्यवाद करने के लिए, वो और क्या क्या वादे करते हैं और उन वादों को पूरा करने में कितना वक्त लगाते हैं। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।